एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक छोटा वीडियो कोशिश करता हूँ आपको पसंद आए, जिसमें हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर्स पढ़ेंगे फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्रोसीजर्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग दो तरह की हो सकती है, फाइन स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन। फाइन स्क्रीन में सेंटर टू सेंटर ओपनिंग 20 mm तक की होती है, 20 mm से कम होती है सेंटर टू सेंटर ओपनिंग। कोर्स स्क्रीन में अब 20 से 100 के बीच में होती है और इसमें पैरेलल आयरन रॉड या एल्यूमिनियम बार इस्तेमाल होते हैं। डाया ऑफ बार्स 10 to 25 mm। प्लेसिंग एंगल मतलब वो ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे इंक्लाइन, तो 45 से 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और इनकी वजह से इनिशियल हेड लॉस होता है वो 0.0729 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके। सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें तो दो तरह के सेडिमेंटेशन टैंक, फिल एंड ड्रॉ टाइप एंड कंटिन्यूस फ्लो टाइप। फिल एंड ड्रॉ टाइप में बस इतना याद रखना है कि इनका डिटेंशन टाइम 8 से 24 घंटा। कंटिन्यूस फ्लो टैंक में पहला है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। रेक्टेंगुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि इसका सरफेस ओवरफ्लो रेट मतलब कितना है, 15,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन हो रहा है तो 15,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। और कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में अब वो ज़्यादा करेगा, 30,000 से 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। प्लेन सेडिमेंटेशन का जो टाइमिंग है 4 to 8 आवर्स है डिटेंशन टाइमिंग, और ये जल्दी करता है तो ये 2 to 4 आवर्स है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.15 to 0.9 मीटर पर मिनट, ये ध्यान रखना है, पर मिनट, 0.15 to 0.9 मीटर पर मिनट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। L by B रेशियो 2 to 4, H 1.8 to 6, इसमें हाइट ऑफ सेटलिंग जोन इंक्लूडेड है, ठीक है। स्लज जोन डेप्थ दैट इज़ 0.8 to 1.2 मीटर, 0.8 to 1.2 मीटर। किस डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करते हैं, 1.8 क्यू के लिए। सर्कुलर टैंक में जो फॉर्मूला है दैट इज़ डी स्क्वायर 0.785 प्लस 0.011 डी, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, डी स्क्वायर इंटू 0.785 एच प्लस 0.011 डी, या वी इजक्वल टू डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम कर देंगे। सरफेस ओवरफ्लो रेट में डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, एंड सरफेस वियर ओवरफ्लो रेट में डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। आगे है कोआगुलेशन टैंक। कोआगुलेशन टैंक में देखिए, कोआगुलेशन टैंक में डिज़ाइन डेटा की बात करें तो इसमें कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन टैंक में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जी दैट इज़ टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट और डिटेंशन टाइम। तो एक चीज़ देखिए, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी की यूनिट सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। ये जो चीज़ जितनी फास्ट होती है उसका उतना ज़्यादा होता है ये, तो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट इसमें ज़्यादा होता है कोआगुलेशन टैंक में, क्योंकि इसमें मिक्सिंग फास्ट होती है, कम समय के लिए होती है लेकिन फास्ट होती है। तो 300 से 900 सेकेंड इनवर्स। डिटेंशन टाइम कम, 20 से 60 सेकेंड। एच बाई डी 1:3 या एच बाई बी बोलो 1:3। फ्लोकुलेशन टैंक की बात करें, फ्लोकुलेशन टैंक में जी कम है, 10 to 75 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डिटेंशन टाइम लेकिन ज़्यादा है, 10 से 30 मिनट, ठीक है। जी क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है √P/μV, ठीक है। कोआगुलेशन अपॉर्चुनिटी भी कभी कभी पूछ देता है। कोआगुलेशन अपॉर्चुनिटी होती है dt इंटू जी, दैट इज़ यूनिटलेस है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। dt इंटू जी, ये टाइम इनवर्स था, ये dt इज सेकेंड। तो ये 10 to power 4 to 10 to power 5 आता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फ्लोकुलेशन टैंक या कोआगुलेशन टैंक का C0 कोआगुलेशन अपॉर्चुनिटी। अब आता है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्या है, अगेन यूनिट बहुत ध्यान दीजिए, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 1 से 3 महीने। L by B 1:3। डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 to 4.5 मीटर। इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, कौन सी पार्टिकल इस्तेमाल होती है, D10 इज इक्वल टू 0.2 to 0.3 mm। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 3 to 5 होती है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1:3, लगभग ये वेल ग्रेडेड सैंड है, नियरली वेल ग्रेडेड। क्यों नहीं परफेक्टली बोल रहे, क्योंकि 6 से ऊपर सैंड होता है
CU 6 से ऊपर होता है तब क्या कहते हैं एकदम वेल ग्रेडेड होता है, लेकिन ये 3 to 5 लगभग नियरली वेल ग्रेडेड सैंड। डिस्चार्ज अगेन 1.8 क्यू। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात आती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। सरफेस एरिया अगर लेस देन 20 मीटर स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू 20 मीटर, तो वर्किंग यूनिट 1 और एक स्टैंड बाई यूनिट हमेशा एक रहेगी, हमेशा वर्किंग यूनिट याद कर लीजिए कि लेस देन इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर 1, 20 से 250 2, 250 से 650 3, 650 से 1200 4 और 1200 से ज़्यादा 5। अगेन 20 से कम या 20 के बराबर 1, 20 से 250 2, 250 से 650 3, 650 से 1200 4 एंड 1200 से ज़्यादा 5 और एक स्टैंड बाई यूनिट, तो टोटल यूनिट हो जाएगा, सम कर देंगे। तो ऑलवेज एक यूनिट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टैंड बाई। तो ये स्लो सैंड फिल्टर हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है CUCC फ्रिक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में। रैपिड सैंड फिल्टर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 से 6000 हो गया। उसमें कितना था 100 से 200, तो लगभग 30 टाइम्स है। 100 इंटू 30 3000 और 200 इंटू 30 6000, तो L लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग उसमें 1 से 3 महीने थे, यहाँ 24 से 48 घंटे हैं। देख लीजिए 1 से 3 कंपेयर करके पढ़िए, याद हो जाएगा। 24 से 48 घंटे और 30 मिनट उसमें बैक वॉशिंग टाइमिंग होता है, जो उसमें क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। L/B 1:4। एरिया ऑफ ईच यूनिट 10 to 80 मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, अब यहाँ थोड़ा बड़ा साइज लेंगे 0.35 to 0.55। उसमें कितना था 0.2 to 0.3। अभी वहाँ से यहाँ बड़ा सैंड का पार्टिकल है 0.3 to 0.35 to 0.55। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.1 to 1.3। तो ये एक तरह से पुअरली ग्रेडेड सैंड इस्तेमाल हो रहा है। अब पुअरली ग्रेडेड सैंड किस लिए करते हैं, ताकि वो हाई डिस्चार्ज पास हो सके। लॉस ऑफ सैंड इसमें लेस होता है इन बैक वॉशिंग, लॉस ऑफ सैंड लेस हो सके बैक वॉशिंग में, तो इसलिए पुअरली ग्रेडेड सैंड इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन डिस्चार्ज की बात करें तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस बैक वॉश डिमांड, तो ये बैक वॉश डिमांड 6 to 16 टाइम्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, मतलब जितना फिल्टर होकर आ रहा है डिस्चार्ज उसका 6 to 16 टाइम्स होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉश इज इक्वल टू 2 to 5% ऑफ वाटर फिल्टर्ड ईच डे। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा वो 2 to 5% ऑफ वाटर फिल्टर्ड ईच डे। द फ्लो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज लैमिनार एंड द फ्लो ड्यूरिंग बैक वॉश इज टर्बुलेंट, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता है। साइज ऑफ अंडर ड्रेन सिस्टम जो है 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया होता है। वेलोसिटी ड्यूरिंग बैक वॉश 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट, एक तरह से वही है 0.15 to 0.9 मीटर पर मिनट, ठीक है। ऑलवेज 1 यूनिट स्टैंड बाई देते हैं यहाँ पे भी। इसके बाद वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं, ये सब वेस्ट वाटर का है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं बता, देखिए डिटेंशन में ये 0.1 सेडिमेंटेशन टैंक में 0.15 to 0.9 था और वहाँ 15 से 90 सेंटीमीटर लिखा था, तो वही बात हुई। ये मिनिमम वाला क्लॉज टू पास सफिशिएंट डिस्चार्ज होता है, मैक्सिमम वाला टू अवॉइड टर्बुलेंस होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है, रैपिड सैंड फिल्टर भी देख लिया हम लोगों ने, बस हो गया। तो स्लो सैंड फिल्टर का F जो है वो 1/30 टाइम्स है रैपिड सैंड फिल्टर के, ये तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है। कंपेरिजन में ये है, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ये कंपैरिजन में है दोनों के। और एक चीज़ और, स्लो सैंड की क्लीनिंग हम लोग करते हैं कि 1 मीटर तक की सैंड को रिमूव करके, 1 सेंटीमीटर तक की सैंड को रिमूव करके क्लीनिंग करते हैं, और इसमें हम लोग बैक वॉशिंग करके करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।